क्योंकि शिव की कथा अगम अपार है, उनकी लीला भी अपार है। सब बाबा जी संभालेंगे, उन्हीं के भरोसे आए हैं। बारिश हो जाएगा तो कोई बात नहीं, भीगते हुए खड़े रहेंगे। सब वो संभालने वाला बैठा है ना भाई, हम उनके हिम्मत से आए हैं ना। हमारे में हस्ती नहीं है, जो भी करेंगे वो करेंगे। कहा जो भी करेंगे भगवान करेंगे, चाहे धूप हो बारिश हो, लेकिन ये यहाँ खड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। हर हर महादेव। देखिए किस तरह भीड़ उमड़ी पड़ी है और सब नारे लगा रहे हैं कि बाबा एक सहारा है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। मेरी लड़की का 17 साल में लड़की हुई। अच्छा अच्छा, तो लेटर लिखी थी कि नहीं? हाँ यही दिए थे, भिलाई में दिए थे। हाँ लेटर आया था। अगले साल। अच्छा पिछले साल दिए थे। पिछले साल। हाँ, इसलिए विश्वास और बढ़ता है क्योंकि बाबा छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। कूदो कूदो बोल रहा है। मैं क्या की ट्रेन से ना, चलती ट्रेन से मैं कूद गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे को किसी ने उतार दिया। अच्छा। अब मेरे को होश आया, उनको बोल रही आप मत कूदना, आप मत कूदना, ऐसे चिल्लाए जा रही उनको। तो टीटी फिर देखो किसी ऐसे झाँक के बोलता क्या मैली मेरे हस्बैंड छूट गए और दौड़ रहे ट्रेन के पीछे। हस्बैंड के पास पहुंची मैं तो बोलते अरे तेरे भोले ने बचा लिया तुझे। इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बोलूं। शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है जयंती स्टेडियम में, भिलाई के जयंती स्टेडियम में शुरू होने जा रही है और भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आगे से लेके पीछे से लेके पेड़ पे भी चढ़ के लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी विश्वास है, ऐसी कौन सी भक्ति है इनके मन में जो इनको यहाँ तक इतने दूर दूर तक खींच लाती है। अच्छा कब बजे? हम 12 बजे। 12 बजे आए? हाँ। तो अभी रोज आवे कि आजे बस? अब वो ईश्वर जाने, भोले बाबा जाने, हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा तो मतलब तोर अतका विश्वास है कि ते सुने बर आए हस। हाँ। कैसे हो इस भगवान पे विश्वास? कैसे हमला पूर्ण विश्वास है भगवान ऊपर। हाँ। भगवान हमला सदा अच्छा रखे। हाँ हाँ, खुश है सब बड़ हाँ, मतलब। बहुत खुश है, सदा खुश है हम तो। दाई है सदा खुश है रे। हाँ, तेकर से हम कि भी देख। ब्राह्मण जाते ना छत्तीसगढ़, अच्छा। ब्राह्मण है। अच्छा हाँ। तू मन हा खड़े होके देखा तो हाँ। तो विश्वास अतका ज्यादा है तुहर मन के। बिल्कुल शिव के प्रति हाँ। बहुत विश्वास है, क्योंकि शिव की कथा हम्म, अगम अपार है, उनकी लीला भी अपार है। हम्म। इसलिए हम लोग इस खड़ा होकर देखने में या सुनने में कोई तकलीफ नहीं है। तो पैर में कोई तकलीफ नहीं आएगी? कोई नहीं है। भगवान रक्षा करिए। हाँ। हाँ सब बाबा जी संभालेंगे, उन्हीं के भरोसे आए हैं उन्हीं के। और वही संभालेंगे। कहाँ से आए हो आप? हम सुपेला के ही हैं। सुपेला के ही हो? अच्छा तो रोज आओगे सुनने? जी जी बिल्कुल रोज आएंगे। हाँ 5 दिन की है ना आस्था कथा। सबसे बड़ी चीज है। हाँ जिसके मन में विश्वास है उसके हर काम पूर्ण होता है। हाँ हाँ ये बाबा की कृपा है हाँ हर व्यक्ति पे। हाँ। जब विश्वास है तभी तो इतना भीड़ हुआ है। मैं देखती हूँ अक्सर लेडीज लोग ज्यादा आते हैं ना ये सब में, उनको आस्था ज्यादा है ना। लेकिन अब तो जेंट्स भी हाँ, आने बिल्कुल, लगे हैं और बिल्कुल, आप लोग खड़े होके देख रहे हैं बिल्कुल। इतने भीड़ में। हाँ, विश्वास है इसलिए खड़े हैं। हाँ ठीक है। जैसे रख ले, जिस स्थिति में रखेंगे बाबा वैसी रहेंगे। और बारिश हो जाएगा तो? कोई बात नहीं, भीगते हुए खड़े रहेंगे। ये हमारी श्रद्धा है, और आस्था का प्रतीक है। धूप भी हुआ तो कोई देखोगे। बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संभालने वाला बैठा है ना भाई, हम उनके हिम्मत से आए हैं ना। हमारे में हस्ती नहीं है, जो भी करेंगे वो करेंगे। कहा जो भी करेंगे भगवान करेंगे, चाहे धूप हो बारिश हो, लेकिन ये यहाँ खड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। तो अतका दूर ले आए हस? ये तो 40 किलोमीटर का मारा। हाँ 40 किलोमीटर ले आए हस। कतका बजे आए? कतका बजे आए? 10 बजे। 10 बजे से बैठे हैं। 1 बजे कथा शुरू होने वाली है लेकिन 10 बजे से बैठे हैं। तभी सीट मिल गए तोला। हाँ कौन कौन आए हो? अच्छा पूरा घर। तो विश्वास है शिव के प्रति तभी तुम आए हो। तो सावन के महीना में शिव महापुराण हुआ थे तो कतका एक्साइटेड हो? बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया लगा था। रोज आऊंगा? रोज आऊंगा। अच्छा मतलब हर पंडाल में जाते हो तुम? नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं रहा, रायपुर भी गए हैं यहाँ। अच्छा सब दुख काटो हमारा,
ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पांचवा पंडाल है तो महाराज जी बोलते हैं 5 पंडाल करना है करके तो तो अब इसके बाद भी तो जाओगे ही ना। हाँ हो जाएगा व्यवस्था तो चल जाऊंगे। बिल्कुल शिव जी व्यवस्था कर ही देंगे। कर ही देंगे हाँ, हो जाता है भोलेनाथ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो बाकी कैसे विश्वास बढ़ा शिव के प्रति? वही 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो आपके भगवान समस्याओं के- का हल हुआ? हाँ हुआ है ना बिल्कुल। बहुत हुआ। अच्छा मेरी लड़की का 17 साल में लड़की हुई। अच्छा अच्छा तो लेटर लिखी थी कि नहीं? हाँ यहीं दिए थे भिलाइच में दिए थे। हाँ लेटर आया था। अगले साल। हाँ, अच्छा पिछले साल दिए थे। पिछले साल में। हाँ इसलिए विश्वास और बढ़ता है क्योंकि बाबा छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो आप भी भागवत सुनने आए हैं? कथा सुनने आए हैं? हाँ कहाँ से आए? यही भिलाई डुंडीरा। अच्छा तो मैं देखती हूँ कि ये भागवत शिव महापुराण ये सारी जो चीजें होती है ना मतलब हम लोग की एज वाले नहीं सुनते अक्सर, लेकिन अभी जब से शिव पुराण आने लगा है लोग बहुत ज्यादा आस्था में डूब गए हैं और वो कथा तक सुनने आ रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा भी पहले इस सब सुनाता नहीं था, तो धीरे धीरे जो चीज़ करना चाहती पढ़ाई में जैसे कि भगवान का नाम लेती है मेरा इच्छा बढ़ने लगा, मेरी मनोकामना पूरी होने लगी, तो मैं हर पंडाल में जाती हूँ। हर पंडाल में जाते हो? हाँ कभी का ये निकू में हुआ था, अरे कहाँ वहाँ जहाँ अभी भिलाई में है 5 दिन का था, मैं 5 दिन आऊँगी। मतलब मनोकामना पूरा हुआ इसलिए विश्वास बढ़ गया। तो आप लेकर जाते हो हर दिन 1 लोटा जल? हाँ बिल्कुल। पास में मंदिर घर अपने घर ही में है तो उसमें भी डाल देते हैं, पास के मंदिर में भी जाते हैं। अच्छा क्या क्या मांगते हो भगवान से? मैं तो भगवान से ही मांगती हूँ कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, मेरा फ्यूचर अच्छा रहे, नौकरी मिल जाए, और मेरा भरोसा है कि हो रहा है होगा। हो रहा है, भरोसा है हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो फिर विश्वास कैसे बढ़ा शिव के प्रति? विश्वास जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना उसी समय से, और मेरे साथ एक घटना भी हो गई इस वजह से मैं एकदम से मैं जा रही थी बिलासपुर। कथा मैं रोज जल चढ़ाने जाती थी लेकिन धीरे धीरे जागरूक हुआ, मतलब मन में विश्वास होते गया। मैं गई थी बिलासपुर, मेरी लड़की रहती है तो इंटरसिटी से आना था, तो 2 इंटरसिटी चलती है, तो मैं बैठ गई इंटरसिटी में, मेरे हस्बैंड भी थे साथ में। अब हम बैठ गए, मैं बोली ये तो 3 बजे छुट्टी, 2:45 का टाइम है उसका, बैठ गए दोनों के दोनों। अब वो सो गए, उनकी सोने की आदत है, बोले जब 3 बजे छूटेगी तो दुरुक तो जाना है, ऐसा करके सो गए। और मैं बोली तो मैं मोबाइल देखूंगी। अब मैं मोबाइल ऐसे देख रही थी, ऐसे देखते देखते मेरी नज़र इधर उठी, तो कभी कभी बैठे रहो, वो ट्रेन चलती तो ऐसा लगता ना अपनी चल रही है, वो ट्रेन चलने मैं बोली वो चल रही है, फिर मोबाइल देखने लगी, फिर इधर देखी, मैं बोली हाँ भगवान ये तो अपनी ट्रेन चल गई, और चलते चलते नहीं तो बहुत आगे निकल गई। अब मैंने क्या की, गेट तक अरे जंजीर खींचो, कोई खींच ही नहीं रहा है। लड़के लोग वो चल रही थी कोरबा तरफ, मेरे को जाना था दुरुक, इधर निकल गई थी ट्रेन, कम से कम आधा प्लेटफॉर्म खाली हो गया। बच्चे लोग बोल रहे आंटी जिधर ट्रेन जा रही उधर कूदो, क्या है, पर्स पकड़ी थी, पर्स फेंक दी, मोबाइल भी फेंक दी, साल भी फेंक दी। ये 2 साल हो गए इस बात को, और कूदो बोल रहे। मैं क्या की ट्रेन से ना, चलती ट्रेन से मैं कूद गई तो ऐसा लगा जैसे मेरे को किसी ने उतार दिया। अब मेरे को होश आया और मेरी ट्रेन निकल गई उतने दूर। अब मैं चिल्ला रही, मेरे हस्बैंड मत कूदे, गिरेंगे तो मर जाएंगे या हो जाएगा, या ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे, इस तरह मेरे मन में आ रही, दौड़ रही हूँ ट्रेन के पीछे। ये सच्ची की घटना मेरे साथ घटी है। दौड़ रही हूँ, पीछे दौड़ रही हूँ, तो उनको बोल रही आप मत कूदना, ऐसे चिल्लाए जा रही उनको। तो टीटी फिर देखा फिर ऐसे झाँक के बोलता क्या वाली, मेरे हस्बैंड छूट गए और दौड़ रही ट्रेन के पीछे गए। तो फिर उसने ट्रेन रुकवाया, और जैसे मेरे हस्बैंड के पास पहुंची मैं, तो बोलते अरे तेरे भोले ने बचा लिया तुझे। इतना अच्छा लगा ना कि
मैं क्या बोलूं। सही बात है, भोलेनाथ ने विश्वास, बचा हाँ, लिया। वो मेरे को बोले कि तेरे भोले ने तेरे को बचा, ऐसे उनके मुंह से। जबकि वो विश्वास नहीं करते थे, कभी जल डालने दे, कभी अगरबत्ती भी नहीं जलाते थे। अब वो जलाते हैं? अब मंदिर भी जाते हैं, जल भी डालते हैं, इतना विश्वास है। देख लीजिए, स्वयं इतने- शंभू दिखा हाँ, देते और हैं और ये वो विश्वास इनका बढ़ा देते धन्यवाद करती हूँ मिश्रा जी का मैं कि ये इन्होंने पूरे संसार को जागरूक कर दिया। हाँ। जिसके मन में नहीं था श्रद्धा, उसे भी। हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी एक हाँ, लोटा जल लेके मेरे जाते यहाँ हैं। कभी, मेरे को कम से कम 40 साल हो गए मेरे शादी को, कभी उन्होंने अगरबत्ती नहीं घुमाई आज तक। लेकिन जब वो ट्रेन का हादसा हुआ ना, तो बोले तेरे भोले ने बचा के, तब हर चीज मुझे ला के देते, घी, अगरबत्ती, जो भी चाहिए मुझे, कभी मना नहीं करते। यार हर जगह पानी का स्टॉल लगा है, कोई लोग कुछ ना कुछ खाने का बांटते रहते हैं। वैसे ही रात में भी इन लोग, जहाँ जे लोग भी यहाँ पे रुकते हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था होती है, खाने से लेके पीने तक सब अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से यहाँ लेकर आते हैं और बांटते हैं और सोचते हैं कि लोगों को जितना ज्यादा सेवा दे पाए उतना ही अच्छा है। आखिर देख तो ऊपर वाला ही रहा है। बहुत अच्छा लगा हम लोग बहुत को अच्छा। शिव पुराण सुन के। हाँ, हाँ। हम लोग ना सुबह कितने बजे आए थे? 9:30 बजे से आए थे और हाँ, अभी सीट अच्छा मिला, अच्छी हाँ, जगह पर्याप्त जगह मिला, बहुत अच्छा। जहाँ पे महाराज बैठे थे वहीं पे सामने में ही बैठे सामने थे। में मेन पंडाल में हाँ, बैठे मेन थे। पंडाल में कितना बैठे पंडाल बना है? 5 पंडाल बना है। 5 पंडाल है, ठीक है। सब तरफ तो भीड़ थी, हाँ, हमने बहुत देखा। ज्यादा भीड़ है। बहुत अच्छा लगा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। एक साथ रहने करो, अफवाह में मत जाया करो, वाह में भी मत जाया करो। हाँ, अफवाह भी अच्छी नहीं होती, वाह भी अच्छी नहीं। और तू मन ला का सीख मिली आज? हाँ मतलब सीख मिली कि ज्यादा ककरो बड़ाई नहीं करना चाहिए, हाँ, चाड़ी चुगली नहीं करना चाहिए, हाँ। और अपन रास्ता में सही रास्ता में चलना चाहिए। हाँ, हाँ, चल अच्छा। ठीक है। और भीड़ हो जाएगा, मतलब हाँ। इससे भी ज्यादा भीड़ होगा। आज तो सबके चेहरे में उत्साह नजर आया, सब बड़े खुश थे। हाँ, मौसम भी अच्छा था। हाँ, भोलेनाथ की वैसे तो बोला ही जाता है कि जब भी कथा होता है मौसम हाँ। अच्छा हो जाता है करके। काजल, अभी अपन हड़बड़ी में हाँ वो काम में जा रही हूँ। काम में जाता है। अच्छा, तो अच्छा लगे ना थोड़ा? एकदम खूब। दया सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल उसके यहाँ से हम लोग को सुनने मिलता है। हाँ। मैं अभी महाकाल से भी आई हूँ अच्छा, सावन के पहले। अच्छा, तो सोचो सावन के महीने में आपको सुनने मिला हाँ, है। वहाँ भी गई थी महाकाल। अच्छा, सावन 2 दिन बचा था, मैं वहाँ से महाकाल से पूरे इंदौर से घूम कोई भजन गाना था वो? नहीं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। अच्छा लगी से। क्या विशेष बताइए महाराज? पूरा बताई साहब है, एक लोटा जल, सारी समस्या खल, हाँ, और ओखर से फल मिला थे। हाँ, हमारा सिंगल मंजिल रही तो भोलेनाथ डबल मंजिल बना दी। तोला का फल मिली सो? मोला का फल मिली से मोर पेट में दर्द रही ना, हाँ। तो 1 लोटा जल डाले हम भोला जी में, हाँ। और 1 बेल पत्ती खा हो, और ठीक हो गया। सारे रोग का निवारण बेल हाँ, सारे रोग का निवारण बेल पत्ती बेटा। और बड़े बेटा अब्बड़ दारू पी थे, हाँ। तो भोलेनाथ ला कहा था, हे भोलेनाथ तोर चरणों में है मोर बेटा ला, हाँ। बड़े बेटा दारू छोड़ा देबे तो मैं सियोर जाऊँ तोर चरण में लेगू बोला। हाँ। ऐसे की के मोर पुकार ला सुन लेबे। अब एक बार में नहीं सुनबे तो सुनबे कोनो दिन, पर सुन ही जरूर। तेरे बेटा एक बार सिहोर जाके आ गए, हमार रुद्राक्ष मिल गई है, हाँ, हाँ। वहाँ रुद्राक्ष पानी ला मन पीता। पीथो हाँ, ओकर से बीमारी ठीक बीमारी दूर हो गई। हाँ, हाँ। अब इतना खुश रहता ना, ओकर भजन गाता ना मन हमेशा। हमन ला सुनाना था भजन। अब भजन बादर उंजी रहती तो सुना देते। तो इसने सुना दे एक आध लाइन, दोनों मिलके सुनाओ ना। एक लाइन, हाँ? एक लाइन सुनाना है। हाँ। भोला मोहा के बेल पतिया में, भोला मोहा के बेल पतिया में, ये गौरी पार्वती हो, भोला मोहा के बेल पतिया में, भोला मोहा के बेल पतिया में, शिव जी मोहा के बेल पतिया में, ए गौरी पार्वती हो, भोला मोहा के बेल पतिया में, गंगा या जमुना के जला में चढ़ाए, दवा दवा चाउर बेला पतिया चढ़ाए, गंगा या जमुना के जला में चढ़ाए, दवा दवा चाउर बेला पतिया चढ़ाए, ए गौरी पार्वती हो, भोला मोहा के बेल पतिया में, भोला मोहा के बेल पतिया में। बोलो सियोर वाले बाबा।
अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। रोज आएंगे? हैं? रोज आएंगे? हाँ रोज आएंगे रोज आएंगे। हाँ, क्या बताएं महाराज, रोज आएंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ। और कितने पंडाल जा चुके हैं? कितने पंडाल जा चुके हैं? 21 पंडाल। 21 पंडाल जा चुके हैं भक्ति में लीन भक्तजन। इसी भीड़, इसी भक्ति के साथ आज पहला दिन संपन्न हुआ शिव महापुराण का। ऐसे ही 6 दिन और चलेंगे, जिसमें काफी भीड़ उमड़ेगी और लोग भक्ति में लीन हो जाएंगे। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि एक बेल पत्ती से रोग दूर होते हैं, एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल होता है। और आप देख सकते हैं जमावड़ा लोगों का जा रहा है। इतने मन में खुशी, उत्साह उनके मन में है महापुराण सुनने के बाद और शिव की भक्ति में लीन होने के बाद। उन्होंने ये तक बताया कि कैसे कैसे उन्हें विश्वास शिव के प्रति बढ़ा है और अब वो हर दिन मंदिर जाते हैं। ऐसे ही आप भी भक्ति में लीन होइए। और अगर आप भिलाई के रहने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप यहाँ शिव महापुराण सुनने आएंगे या नहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी विनोद के साथ।